इनमें से कौन सा नाम नीचे दी गई जियोमेट्रिक शक्ल को बयान करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है? तो पहला नाम दिया गया है क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल वो बंद शक्ल है जिसकी 4 साइड्स हों, और ये भी एक बंद शक्ल है जिसकी 4 साइड्स हैं। तो ये बिल्कुल क्वाड्रिलेटरल है। अब हमें ये सोचना है कि क्या ये पैरेललोग्राम भी है या नहीं। पैरेललोग्राम वो क्वाड्रिलेटरल होती है जिसमें 2 जोड़े पैरेलल साइड्स के होती हैं और हर पेयर में साइड्स एक दूसरे के ऑपोजिट यानी मुतबादिल होती हैं। और इस सूरत में अगर आप यहाँ इस साइड को देखें तो ये इस लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और ये साइड भी यहाँ इसी लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये दोनों साइड्स पैरेलल यानी मतवाजी हैं। और फिर आप बिल्कुल यही बात दूसरी 2 साइड्स के लिए भी कह सकते हैं। ये ऊपर वाली लाइन इस साइड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और इसी तरह ये साइड भी यहाँ इस लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये दोनों भी इसी लाइन के साथ एक ही एंगल बनाती हैं। ये पैरेलल हैं, तो ये साइड इस साइड के साथ बिल्कुल पैरेलल है। तो ये शक्ल बिल्कुल एक पैरेललोग्राम भी है। अब हम ट्रेपेजॉइड के बारे में बात करते हैं। अब ट्रेपेजॉइड दिलचस्प है। कभी कभी ट्रेपेजॉइड का तारफ इस तरह कराया जा सकता है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसमें कम से कम एक जोड़ा हो पैरेलल साइड्स का। कभी कभी इसे इस तरह वाज़े किया जाता है कि इसमें सिर्फ एक जोड़ा हो पैरेलल साइड्स का। तो मैं ये लिख लेती हूँ ट्रेपेजॉइड। यहाँ इस पर बहस है, किसी ने भी इसको मुकम्मल तौर पर हल नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं कम अज कम एक जोड़ा पैरेलल साइड्स का हो। ये एक वजाहत है, एक मुमकिन डेफिनेशन। दूसरी वजाहत यह है कि बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ एक जोड़ा पैरेलल साइड्स का हो। और ये बात अहम है कि आप कौन सी वजाहत लेते हैं। इस सवाल का जवाब इस बात पर इन्हिसार करता है कि हम ट्रेपेजॉइड की कौन सी वजाहत ले रहे हैं। अब जो वजाहत ज़्यादातर लोग लेते हैं वो यही है कि बिल्कुल एक जोड़ा हो पैरेलल साइड्स का। तो वो ट्रेपेजॉइड जिसके बारे में ज़्यादातर लोग सोचते हैं, जब आप ट्रेपेजॉइड के बारे में सोचते हैं तो वो कुछ इस तरह का तस्वुर करते हैं, जहाँ ये साइड यहाँ पैरेलल है इस साइड के साथ जो यहाँ है, और ये दोनों पैरेलल नहीं हैं। लेकिन कभी कभी आप ये भी देखेंगे कि कम से कम एक जोड़ा हो पैरेलल साइड्स का। तो ये इसमें पैरेललोग्राम्स भी शामिल हो जाएंगे। ये पैरेललोग्राम्स को भी देखेगा क्योंकि पैरेललोग्राम में 2 जोड़े होते हैं पैरेलल साइड्स के। लेकिन मैं यहाँ इस वजाहत के साथ जाऊंगी सिर्फ एक जोड़ा हो पैरेलल साइड्स का। इसमें 2 जोड़े हैं पैरेलल साइड्स के, इसलिए मैं इसे ट्रेपेजॉइड नहीं कहूंगी। लेकिन हमेशा ये बात वाज़े करना ज़रूरी है कि लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि ट्रेपेजॉइड वो है जिसमें कम से कम एक जोड़ा हो पैरेलल साइड्स का, और अगर हम वो वजाहत इस्तेमाल करें तो फिर हम इसे ट्रेपेजॉइड कहेंगे। तो ये वाकई इस बात पर इन्हिसार करता है कि आप कौन सी वजाहत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आए रोम्बस की तरफ चलते हैं। तो रोम्बस एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें चारों साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। चारों साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो रोम्बस कुछ इस तरह नजर आएगा। चारों साइड्स की लंबाई एक जैसी है। ये जरूरी नहीं कि एक दूसरे के साथ राइट एंगल्स पर हों। इस शक्ल में यहाँ हमारे पास 2 जोड़े हैं साइड्स के जिनकी लंबाई एक जैसी है, लेकिन ऐसी कोई मालूमात नहीं है जो हमें बताए कि ये साइड इस साइड के बराबर है या ये साइड इस साइड के बराबर है। तो हम ये दावा नहीं कर सकते कि ये लाजमी तौर पर रोम्बस है, हमें यकीन नहीं है। अगर कोई हमें बता दे कि ये लंबाई इस लंबाई के बराबर है तो फिर बात बदल जाएगी। लेकिन इस मिसाल के लिए हम रोम्बस की तरफ नहीं जाएंगे। रेक्टेंगल असल में एक पैरेललोग्राम है जिसमें 4 राइट एंगल्स होते हैं, और हम पहले ही ये तय कर चुके हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है और इसमें 4 राइट एंगल्स भी हैं, 1 2 3 4। तो ये एक रेक्टेंगल है।
रेक्टेंगल के बारे में सोचने का एक और तरीका यह है कि इसमें आमने सामने साइड्स की लंबाई एक जैसी होती है और 4 राइट एंगल्स होते हैं, तो ये बिल्कुल रेक्टेंगल है। स्क्वायर के बारे में सोचने के कई तरीके हैं। आप इसे इस तरह भी देख सकते हैं कि स्क्वायर एक रोम्बस है जिसमें 4 राइट एंगल्स होते हैं। तो अगर आप इसे थोड़ा सीधा कर लें तो ये रोम्बस ही है, यानी चारों साइड्स एक जैसी हैं और 4 राइट एंगल्स हैं। ये स्क्वायर को देखने का एक तरीका है। या आप इसे इस तरह भी देख सकते हैं कि ये एक रेक्टेंगल है जिसकी चारों साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं। लेकिन दोनों सूरतों में स्क्वायर होने के लिए ज़रूरी है कि चारों साइड्स कॉन्ग्रुएंट हों, और हम पहले ही ये तय कर चुके हैं कि जब हमने इसे रोम्बस नहीं माना था तो यहाँ चारों साइड्स लाजमी तौर पर कॉन्ग्रुएंट नहीं हैं। आपके पास कॉन्ग्रुएंट साइड्स के 2 जोड़े हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये साइड और ये साइड कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, तो हम इसे स्क्वायर नहीं कह सकते। तो ये ना स्क्वायर है, ना रोम्बस है, ना ट्रेपेजॉइड है, इस वजाहत के मुताबिक जो हमने चुनी की, जिसका सख्त मयार है, जिसमें आप कहते हैं कि ट्रेपेजॉइड में सिर्फ एक पैरेलल साइड्स का जोड़ा है। ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ये एक पैरेललोग्राम है, ये एक रेक्टेंगल है।